हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक एग्जाम की रणनीति के बारे में कि आपका जो स्कोर का टारगेट है वो क्या होना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है। और अभी समय आपके पास है केवल 54 दिन, यानी कि 5 मार्च में एग्जाम है, तो समय बहुत कम है। तो कम समय को आप सही तरीके से प्रयोग कैसे करें, तो इस सब के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जितने भी एग्जाम यूकेपीएससी को ट्रांसफर हुए हैं या जो री एग्जाम हो रहे हैं, जैसे अभी वीडियो के बारे में री एग्जाम के बारे में बताया गया है कि ये मार्च के दूसरे सप्ताह के करीब हो जाएगा। तो इन सब के लिए हम फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट पहले ही बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है कि ये सभी क्लासेस कंटिन्यू देखनी है। तो इस ऐसे ही हमने पटवारी के लिए चलाया था, हालांकि उसमें समय बहुत कम मिला था, उसमें केवल जीएससी करा पाए थे। और जिन लोगों ने वो कोर्स किया है तो उन लोगों ने देख ही लिया होगा कि जितने भी जीएस के एग्जाम है लगभग 60 से 70% तक के ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हमारी क्लासेस से मिले हैं आपको, जो फ्री क्लास हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये भी फ्री क्लासेस रहेगी। तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना है, और क्लास अच्छी बुरी जैसी लगे कमेंट जरूर करना है। अगर कोई डाउट हो, कोई चीज ना समझ में आ रही हो, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक न्यूज आ रही थी कि मैंने सुना था कि जो पटवारी का एग्जाम है तो कहीं लीक हुआ है, शायद हरिद्वार में लक्सर में। अगर पेपर ऐसे लीक हो रहे हैं तो ये बच्चों के भविष्य के साथ तो बिल्कुल क्लियर खिलवाड़ है। तो सरकार की नाकामी है कि कहीं इन नकलचों पे लगाम नहीं लगा पाई। तो अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, अभी देखते हैं कि 1-2 दिन में क्या होगा इसका, कल तक। तो चलिए पहले इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, आपका जो सिलेबस है वो 2 भागों में बांटा गया है, 75 और प्लस 25, यानी कि पूरा 100 नंबर का है। 25 का क्या है, हिंदी है, और बाकी इसमें क्या है, जीएस जीके है, जीएस जीके है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इधर जीएस वाले पार्ट पे और रीजनिंग वाले पार्ट पे जो होगा। तो आपको यहाँ टारगेट क्या होना चाहिए और पिछले सिलेबस से इस सिलेबस में क्या क्या चेंज हुए हैं वो भी देखते हैं। देखिए, जो पहले यूकेपीएससी का एग्जाम होता, यूकेएसएससी का एग्जाम होता था तो उसमें साइंस नहीं आता था, कंप्यूटर के क्वेश्चन कुछ आ जाते थे, और ऐसे नंबर बिल्कुल डिवाइड नहीं होता था। कैसे नंबर डिवाइड करेंगे, तो इसमें एक ये नई चीज बढ़ी है। इससे आप लोगों को डर लग रहा होगा, लेकिन इसके बहुत आसान तरीका है। मैं आप लोगों को इसमें कुछ शॉर्ट्स क्लासेस दूंगा, तो सीधे सीधा आप लोगों को वहां से क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, अगर ये कंप्यूटर और विज्ञान है, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आपको स्कोर कितना करना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। पेपर है पूरा 100 नंबर का, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 75 के आसपास होना चाहिए। अगर आपको टाइपिंग के लिए चाहिए और टाइपिंग में भी आपको क्या सिलेक्शन की रेस में आना है, तो 75 कम से कम लाना पड़ेगा। 75 प्लस पटवारी में आप लोगों ने देख लिया क्या हाल हुआ है। तो ऐसे करने के लिए आपको कंप्यूटर और सामान्य विज्ञान में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 10 नंबर आपके आने चाहिए। यहाँ अटेम्प्ट कितने कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन नंबर कितने आने चाहिए, 10। ऐसे ही भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, 7 नंबर का है, तो इसमें कम से कम आप लोगों के 5 नंबर तो आने ही चाहिए। 5 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी आपका ये हो पाएगा, नहीं तो ऐसे इसमें प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि आसान है, कौन कौन से बुक्स फॉलो करनी है मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को, और ये आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि ना आए, इम्पॉसिबल नहीं है। भारतीय राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, इसमें से आपका टारगेट 5 नंबर का होना चाहिए। इसमें सीधा सीधा है, आपको 1 से 50 तक अनुच्छेद रट लो, संसद और सूचना का अधिकार, 4-5 टॉपिक है, ये सारे रट लो जो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, और वहीं से लगभग सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि भारत का भूगोल और जननांकी, तो इसके लिए भी आपको लगभग 5 का टारगेट रखना चाहिए कि यहाँ मैं 5 क्वेश्चन कम से कम लाऊंगा, 5 नंबर इसमें से बिल्कुल मेरे आने चाहिए। अब देखो, समसामयिक की घटनाएं, इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं कह सकते कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। कितने की है, 7 नंबर की है, तो आप मान के चलो कि यहाँ आप 4 नंबर लाएंगे, कम से कम 4 नंबर आपको लाने ही है। अगर आप ऐसे रणनीति बनाओगे और ऐसा टारगेट बना के चलोगे तभी आपके नंबर आगे खिसकेंगे, नहीं तो आंख बंद करके कुछ भी पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होगी। देखो, उत्तराखंड का ये जो पूरा भाग है, ये पूरा उत्तराखंड है यहाँ तक, ठीक है। नीचे रीजनिंग है, रीजनिंग छोड़ दोगे आप। उत्तराखंड है टोटल 27 नंबर का। और जैसा आजकल आप लोगों ने देख लिया पटवारी के एग्जाम में या और एग्जाम में कि पूरा का पूरा उत्तराखंड आप लोगों का परीक्षा वाणी से कवर हो रहा। अब आयोग ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता जिसमें डाउट हो या डिबेट हो, कोई सिंपल क्वेश्चन पूछता है। तो अगर सिंपल क्वेश्चन है तो कितना भी सिंपल अगर रहा, तुमने ना पढ़ा, शुरू के वन लाइनर भी पढ़ लिए आपने, जो वन लाइनर टाइप दिए हुए, तब भी आप 20 नंबर तो ले ही आओगे। ये कम से कम है, लोग इसमें 25 तक नंबर लाएंगे, लेकिन आप कम से कम जोड़ो कि आप 20 नंबर ले ही आएंगे। अब ये जो रीजनिंग है लास्ट में,
रीजनिंग को आप 6 नंबर की है और बहुत आसान सिंपल रहेगी रीजनिंग। रीजनिंग की जैसे हमने पिछली क्रैश कोर्स ये क्लासेस कराई है, अगर आप सारी क्लासेस कर लेंगे, जैसे पटवारी में आप लोगों को फायदा हुआ है, इसमें भी फायदा होगा, तो आपको कोई बुक लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपको वो तरीका देखना है और उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम देते हैं वो क्वेश्चन करने हैं आपको। 6 नंबर है तो 6 में से मान के चलो आप 5 क्वेश्चन तो लाओगे ही, आप 5 से भी ज्यादा ही ले आओगे, ठीक है। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, कितना है ये 10, यहां तक 20, ये कितना होगा 29 और 29 तो और ये सॉरी जोड़ लेते हैं पहले, यहां तक 30, 50 जोड़ लो और 55, यानी कि ये टोटल जोड़ के हो जाएंगे 54 के आसपास बनने, 54। और जो हिंदी है आपकी वो 25 नंबर है, बहुत सिंपल है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप हमारी सारी क्लासेस पूरी कर लेंगे तो आपका शायद ही हिंदी का कोई क्वेश्चन बचेगा, कंप्लीट रहेगा। और सारी क्लासेस में ऐसा नहीं कि हम पूरी कई सारी बुक्स एक साथ पढ़ाएंगे, लिमिटेड क्लासेस होगी, वही कर दी है। सारी क्लासेस कर लेंगे तो आपको 25 में से 20 तो कम से कम ले ही आओगे, 20 ये बहुत मिनिमम नंबर है। तो आपके बनने 74, आप बहुत आराम से इतने नंबर ला सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने सही रणनीति के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू की, तो इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए एक रणनीति आप लोगों के पास होनी बहुत जरूरी है। आप आंख बंद करके किसी भी युद्ध में या जंग में नहीं जा सकते। तो ये तरीका आप लोगों को अपनाना है। आप अपने हिसाब से इसे आगे पीछे कर सकते हैं। जिन लोगों का साइंस और कंप्यूटर अच्छा होगा वो यहाँ नंबर बढ़ा लेंगे, 14 कर लेंगे, 13 कर लेंगे। हिस्ट्री अच्छी नहीं होगी तो यहाँ घटा लेंगे। तो अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट 75 होना चाहिए कि इस एग्जाम में मुझे हर हाल में 75 नंबर लाने हैं। अटेम्प्ट नहीं करने, नंबर लाने हैं। तो अगर आप ऐसा करके चलोगे तभी आप लोगों का थोड़ा भला हो पाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे। और ये रियलिटी है, हवा में कुछ नहीं है। तो अब देख लेते हैं इनके लिए आप लोगों को बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत ज्यादा बुक्स आप पढ़ नहीं पाओगे। तो कैसे करना है वो देख लेते हैं। आप लोगों के पास दिन कितने हैं, 54 है, 54 दिन है, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखो ये जो ऊपर वाला भाग है 15 नंबर का है, इसका वेटेज ज्यादा है। और एक जो उत्तराखंड वाला है इसका ज्यादा है। एक हिंदी वाला है उसका भी ज्यादा है, 25 है, इसका 27 है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप एक लुसेंट की कंप्यूटर की बुक आती है, लुसेंट कंप्यूटर आता है, बहुत पतली सी है। तो अगर आप उसे पढ़ लोगे, यानी कि उसे देख लोगे, एक दिन में आप उसे पूरी खत्म कर दोगे। अगर डेली आप उसे 2 तो 3 घंटे डेली पढ़ोगे, 6 घंटे में आप उसे पूरी को पढ़ दोगे। और उसे एक जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उसे कम से कम एक बार पढ़ ली तो फिर दोबारा उसे पढ़नी है। और इसके अलावा उसके पीछे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए होते हैं वो सारे क्वेश्चन लगाने हैं आप लोगों को। और ये जो विज्ञान है, यहाँ साइंस है, तो इसके लिए घटना चक्र आती है, एक घटना चक्र, ठीक है, ये विज्ञान आता है। घटना चक्र विज्ञान आएगा, ये पूरी बुक नहीं पढ़ लेनी है आप लोगों को। आपको क्या करना है कि पीछे बायोलॉजी वाला पार्ट है और वहां केवल क्वेश्चन पढ़ने हैं। इतनी मोटी बुक दिखाई देगी, लगेगा कि ये नहीं हो पाएगी, इतनी मोटी बुक नहीं पढ़नी है आपको, केवल क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आप लोगों ने सारे क्वेश्चन भी उसके पढ़ दिए तो तब भी आप लोगों का यहां से भला हो जाएगा, सारे आ जाएंगे। उसमें जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। उससे पहले जो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भाग है उसमें किसने क्या आविष्कार किया है, सारे सब कुछ दिया हुआ है इसमें, कौन किसकी खोज किसने की है, तो वो सारा इसमें करना है। बहुत डीप नहीं जाना है, वहां से इसे आप कर लोगे तो ये जो पूरा भाग है 15 नंबर का, यहां से आप लोगों का हो जाएगा। और ये घटना से अगर आप चाहोगे तो इसके क्वेश्चन आप एक दिन में पढ़ दोगे। अगर पूरा सुबह से शाम तक आप बैठोगे तो एक दिन में इसके प्रश्न पढ़ दोगे। और अगर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो 2 दिन लगेंगे, तो आप इसे कर दोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपके पास दिन कितने हैं, 54। और आपको इसमें दिन कितने लगाने हैं लुसेंट में, और इसमें मेरे हिसाब से आप लोगों को 7 दिन लगाने चाहिए, इससे ज्यादा दिन मत लगाना। ज्यादा दिन लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको बिल्कुल नहीं रटना, आपको बहुत अच्छे से उसे पढ़ना है, ऑप्शन देख के, जिससे दिमाग में आ जाए कि नहीं ये तो यही होगा। अब आते हैं अगले वाले भाग पे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राज्य व्यवस्था तथा भूगोल जननांकी के। अगर इन तीनों के लिए केवल आप लुसेंट ही पढ़ दोगे, लुसेंट जीके जनरल नॉलेज, इन तीनों के लिए लुसेंट ही पढ़ लोगे तो ये सारे के तीनों इसमें ही कवर हो जाएंगे। और इसमें जो सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों का होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे होना चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे इन तीनों का आप लोगों का फोकस होना चाहिए। और इसके साथ ही ये जो राज व्यवस्था है, ये जो भारतीय राज व्यवस्था है,
उसमें 50 तक अनुच्छेद है, बिल्कुल रट लेने नहीं है। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर किसी को बोलता हूँ कि बार बार कि यहाँ से आप इसे पढ़ लेना 50 तक, क्योंकि एग्जाम सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो वहीं से आने हैं। ठीक है, तो अगला है भारत का भूगोल और जननांकिकी। ये भी पूरा का पूरा लुसेंट में दिया हुआ है, तो आपको एक बार इसे मोटा मोटा पढ़ देना है, बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, मोटा मोटा पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा समसामयिक की घटनाएं हैं। समसामयिक की घटनाएं कोई भी एक यूट्यूब चैनल ले लेना, 2-3 घंटे की एक वीडियो होती है, वहां से पढ़ लोगे, सारा आपका वहीं से कवर हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने पहले से करंट पटवारी के लिए पढ़ रखा है, किसी और के लिए पढ़ रखा है, जो भी पहले किताब ले रखी होगी, ज्यादातर लोग स्पीडी की लेकर रखते हैं करंट की, तो वही आप लोगों को रिवाइज करनी है, वहीं से आप लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर नहीं पढ़ा तो क्या करना है आपको, स्पीडी, तो स्पीडी देख लेना इसके लिए, समसामयिकी के लिए। अब उत्तराखंड का इतिहास है ये इतना पूरा का पूरा, बहुत सारे लोग इसके बहुत ज्यादा चीजें बता रहे हैं, इतना पढ़ो इतना पढ़ो। इसमें केवल आपको क्या पढ़ना है, परीक्षावाणी। परीक्षावाणी, और परीक्षावाणी में सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, परीक्षावाणी नए वाली लेनी है, ध्यान रखना। और कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो शुरू के वन लाइनर है उन्हें पढ़ते जाओ, और परीक्षावाणी का टाइम डिवाइड कर लेना कि मैं इतने दिन में कवर करूंगा, और क्योंकि रिवाइज भी ये करनी पड़ेगी, तो रिवाइज भी करनी है। और उसके साथ जो पीछे डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, और हर टॉपिक के बाद जो क्वेश्चन दिए हुए सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। आप देख लेना पटवारी में लगभग 19 क्वेश्चन वहीं से दिए गए हैं। ठीक है, जो 19 क्वेश्चन है पटवारी में जो आए हैं उत्तराखंड का, वो सारा वहीं से आया है, तो परीक्षावाणी कवर करना है। रीजनिंग के लिए कोई बुक मेरे हिसाब से अभी आप लोग नहीं ले पाओगे, क्योंकि इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो रीजनिंग के लिए क्या करना है कि जैसे हमने वीडियो बनाई है, जो मैं यहाँ क्लासेस देता हूँ, वो सारी क्लासेस करनी है, उसके साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देता हूँ, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हो, तो यहीं से आप लोगों का पूरा हो जाएगा, क्योंकि 6 नंबर है, बहुत ज्यादा टफ आप लोगों को नहीं देगा। अगर फिर भी लेना चाहते हो, इसमें कोई भी एक मार्केट से बुक ले लेना, जैसे अरिहंत की आती है, बहुत सिंपल आती है, तो बहुत पतले वाली लेनी है, और यहीं से आप कर सकते हैं अरिहंत की। ठीक है, ये भी लिख देता हूं मैं, अरिहंत। अब आपको दिन डिवाइड करने हैं कि कैसे कैसे करना है, ये सारा इसमें दिन आपको कैसे डिवाइड करने हैं कि इसमें तो आप 7 दिन लगाओगे, मान लो कि आप 7 दिन पूरे करोगे। यहाँ इन तीनों में आपको यहां मुश्किल से लगाने हैं, मुश्किल से भी लगेंगे इसमें लगभग आपके 15 दिन। ठीक है, 15 दिन आप यहां लगाओगे, तीनों में 5-5 दिन तीनों में लगाओगे, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके अलावा जो मैं क्लासेस दूंगा आपको, उनके बारे में अभी मैं बताऊंगा कि कैसे उनका यूज करना है। इन तीनों का आपको 15 दिन में कवर करना है, इस पूरी लुसेंट को। ये 3 सब्जेक्ट देखने हैं। ठीक है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें होगी। ये जो समसामयिक की घटनाएं हैं, डेली आप जैसे भी खाना बनाते हो या कुछ और काम करते हो, तो डेली कभी भी इसे सुन लो धीरे धीरे करके, तो तब तक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, आराम से इसे कर लोगे। नहीं तो स्पीडी ले लोगे, स्पीडी में कुछ मेन टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ने हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से पढ़ने हैं, तो वहीं से आप लोगों का हो जाएगा। अब आया है परीक्षावाणी। अगर शुरू नई जो परीक्षावाणी है उसमें 85 पेज है, शुरुआत के जो वन लाइनर है, तो आपको ये परीक्षावाणी शुरू के 85 पेज वन लाइनर है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं। शुरू के 85 पेज आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रहेंगे पहली बार में, तो ये पूरा लगभग मेरे हिसाब से आपको 5 दिन में कवर कर देनी है। आप चाहे पूरा दिन लगाओ इसमें, या फिर आधा आधा दिन करके लगाओ, लेकिन 5 दिन में ये कवर हो जानी चाहिए। अब दिन देख लो कितने हुए हैं। अरिहंत है, इसकी तो ये डेली चलेगी रीजनिंग, इसमें इतना कुछ नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये 22 और 5 कितना है, 27, यानी कि 27 दिन में आप ये पूरा कवर कर लोगे। टाइम लिमिट अगर ऐसे करोगे तभी होगा। इसके बाद आप जैसे ही ये सारी चीज कवर कर लोगे, फिर दोबारा जब तुम इसे पढ़ोगे, फिर दोबारा से ये रिवाइज करना है। ठीक है, फिर अपने दिन के हिसाब से दिन डिवाइड करोगे, अगली बार ये दिन कम कर लोगे। यहाँ हो सके पहली बार में तुम 10 दिन करो, ये दिन यहाँ अपने हिसाब से जोड़ लो, लेकिन अगली बार में लगभग आधे दिन हो जाएंगे और याद डबल होगा, क्योंकि पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है। रिविजन जरूरी है, रिवाइज जरूरी करना है, और दिन ऐसे डिवाइड करोगे तभी आप लोगों का होगा। ये देखो 54 दिन है आप लोगों के पास, तो 54 दिन में तो लगभग आप लोग इसे 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे पूरे सिलेबस को। अगर आप लोगों ने सही तरीके से रिवाइज किया तो ये बहुत अच्छा आप लोगों का हो जाएगा, वो 75 स्कोर आराम से बन जाएगा। इसके अलावा जो हमारी क्लासेस चलेगी वो डेली क्लासेस चलेगी, ये तो आपको सपोर्ट में लेना है। हमारी जो क्लासेस चलेगी तो उम्मीद ये है कि पूरा का पूरा आप लोगों को हमारी क्लासेस से मिल जाएगा, क्योंकि हम बहुत स्पीड से और बहुत जो मेन टॉपिक है आप लोगों को वही कराएंगे। जैसे पिछली पटवारी में लोगों को फायदा हुआ है, ऐसे ही यहाँ भी होगा। तो आपको जो मेन रखनी है वो हमारी क्लासेस रखनी है। डेली 2 क्लास मिलेगी आपको, एक इवनिंग में एक मॉर्निंग में, अलग अलग सब्जेक्ट चलाएंगे इसमें। यहाँ तो एक पोल कराया था अभी, तो काफी बच्चे इसमें ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो दोनों सब्जेक्ट शुरू कर लेंगे। बाकी हिंदी की जो हमारी क्लासेस हैं, आप वहां हिंदी की सारी क्लासेस अगर देख लोगे तो सारा कवर वहीं से हो जाएगा।
जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, जो नए टॉपिक्स उसमें आए हैं, तो वो इसमें मैं जोड़ दूंगा साथ साथ। आपको कैसे करना है, टारगेट बनाना है 75 का, दिन है इतने, और दिन डिवाइड कर लो। ये दिन आप अपने हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 7 किया, आप जो लोग नए होंगे वो 10 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं और 15 भी कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से करें। लेकिन टाइम से पहले कम से कम ये आपको 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा, कम से कम है, नहीं तो रिवाइज 3 बार होना चाहिए। तो एग्जाम से लगभग 2 बार अगर आप रिवाइज करोगे तो 10 दिन पहले आपका ये सब कुछ निपट जाना चाहिए, और उसके बाद फिर एक बार और रिवाइज करोगे, ठीक है। तो ये इतना है, आराम से हो सकता है अगर आप सही तरीके से इसे करेंगे। तो ऐसा नहीं कि सबकी कंडीशन तुम्हारे जैसी है, ये सिलेबस नया है तो सबके लिए नया है, तो इसलिए जरूरी है कि आप इसे एक सटीक रणनीति के हिसाब से पढ़ें। अगर सटीक रणनीति के हिसाब से पढ़ेंगे तभी रिजल्ट अच्छा रहेगा, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम आप लोगों को हो जाएगी। और रहा, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे कि क्लासेस के बारे में, क्लास कैसे है, कुछ डाउट्स के बारे में, तो हमारा नंबर दिया गया है, वहां आप उसमें कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अभी इसके बाद में आप जिन लोगों का फॉरेस्ट गार्ड है उनके कमेंट आए हुए थे कि वो हम उसके लिए अभी कौन कौन से नए नए टॉपिक पढ़ें, तो एक छोटी सी वीडियो उसके बाद आएगी आप लोगों के, वहां आपसे देख लेंगे। तो ये रणनीति मेरे हिसाब से एक आइडियल रणनीति है। आप अपने हिसाब से नंबर का स्कोर आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन टारगेट रहना चाहिए 75 से कम आपका नहीं रहना चाहिए कि मुझे 75 ही लाने हैं। और ये दिन आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपका जो होना चाहिए वो कम से कम 3 बार आप इसे पढ़ लोगे, पूरे सिलेबस को 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। तीसरी बार जब करोगे तो आपको ये लगेगा कि तो मेरा बचपन का पढ़ा हुआ है, इसे तो मैं कभी गलत होगा ही नहीं, ठीक है। अगर किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो, जैसे साइंस नया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, इसके लिए मैं स्पेशल नोट्स दे दूंगा और नए नए जो नई क्लासेस दे दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और नई क्लास अभी आपको थोड़ी देर बाद मिलने वाली है।